हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारे इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। तो पिछले सेशन में जो हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमने किए थे। साइन की, कॉस की इवन पावर्स को डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर, साइन 4, एंड उससे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए भी थे। तो अब उसी सेशन को आगे लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। तो देखिएगा भी प्लीज़, आज की क्लास में आप लोगों को मैं कहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। ये पहले 4 ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लिखते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब देख लो। 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, 2 cos A sin B, चलिए cos A sin B लिख लिया पहले, या sin A cos B लिख लेते हैं पहले। 2 sin A cos B, एंड फोर्थ वन इज 2 cos A sin B। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब देख लीजिएगा। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A sin B होता है cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B। 2 sin A cos B है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस बी, एंड 2 cos A cos B क्या हुआ, दिस इज sin A प्लस B माइनस sin A माइनस बी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। 11th क्लास में भी बच्चों को खासी परेशानी होती है याद करने में, बट आप लोगों को करने पड़ेंगे। 11th क्लास में शायद आप लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है, नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल इसका अच्छा खासा होगा। तो फॉर्मूला 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B एंड 2 cos A sin B। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूले लगाने कब है, कब इस्तेमाल करने हैं। अब बच्चे फॉर्मूले तो लर्न कर लेते हैं, बट बच्चों को ये नहीं पता कि फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, कहाँ अप्लाई करना है। तो जब आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि ये वाले फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो जैसे देखिए, मैंने लिखा cos x इंटू cos x, तो cos x इंटू cos x तो cos स्क्वायर x होगा भाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिए। जब दो cos आपस में मल्टीप्लाई में हो और दोनों के एंगल कैसे हो, सेम, दो cos मल्टीप्लाई में हो और दोनों के एंगल कैसे हो, सेम, तो हमेशा cos स्क्वायर x बनेगा। सिमिलरली अगर दो साइन आपस में मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के सेम है तो साइन स्क्वायर बनेगा। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कब बनता है, जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई में हो और एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर बनेगा। दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में हो, एंगल दोनों के सेम हो तो कॉस स्क्वायर बनेगा। लेकिन जिस दिन दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में हुए और एंगल हुए अलग अलग, तब थोड़ी कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। तब क्या बनेगा, तब लगेगा वो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है ये, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का एग्जिस्टेंस कब आता है, जब दो कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल दोनों के डिफरेंट हो, तब लगेगा ये फॉर्मूला। बेसिक सी बात है। जैसे मान लीजिए ये तो दो साइन मल्टीप्लाई में है, दो साइन मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 sin A sin B। तो इन फॉर्मूलों की एग्जिस्टेंस क्या है, जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई में हो या दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में हो और उनके एंगल कैसे हो, डिफरेंट हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आइए लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन में आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, इफ यू रिमेंबर। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल दोनों के सेम हो तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाता है। ये लास्ट सेशन में पढ़ा है हमने। जैसे एक और देखिए, मान लो मैं ऐसा लिख दूं, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दे एग्जामिनर, ये तो गड़बड़ हो गई ना। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में तो है बट एंगल सेम नहीं है, एंगल अलग अलग है। एंगल सेम होते तो साइन 2 थीटा बन जाता, बट ये तो एंगल अलग अलग है, तो साइन 2 थीटा नहीं बनेगा। तो ये लगेगा 2 sin A cos B या 2 cos A sin B। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन फॉर्मूलों का क्या एग्जिस्टेंस है, कब लगाने हैं ये फॉर्मूले, जब दो कॉस, दो साइन, साइन कॉस या कॉस साइन आपस में मल्टीप्लाई में हो और एंगल उनके डिफरेंट हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई। तो आइए इन पे प्रॉब्लम करते हैं, एक दो छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं, देन सीधा बड़े और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ हम चलेंगे। चलिए एक दो बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं पहले।
ये तो दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के अलग अलग हैं, तो 2 कॉस से कॉस भी लगेगा। तो कमी किसकी है? 2 की, तो 2 लेकर आइए। 2 कैसे लाओगे? 2 से आपने किया मल्टीप्लाई और 2 से ही आपने किया डिवाइड। देख लीजिए, अब यहाँ पे 2 कॉस से कॉस भी लगाया जा सकता है, तो 2 कॉस से कॉस भी फॉर्मूला ये लिखा। तो 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज कॉस 5x प्लस कॉस 3x। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इंटीग्रेट, कॉस 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x डिवाइडेड बाय 5, दिस इज साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। बेसिक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेते हैं इसको। अगला देखिए, सीधा बड़ा सवाल कराएंगे। ये तो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के डिफरेंट है, तो 2 साइन ए कॉस भी लगेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से डिवाइड की। ऐसा करने का बेनिफिट, ये फॉर्मूला बन गया किसका? 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अप्लाई कीजिए, सो दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिंप्लीफाई कीजिए, साइन 9x प्लस साइन 7x। ये साइन x लिखा है, ये साइन x लिखा है, इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इजीली हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, इसको डिवाइड बाय 9 करेंगे, दिस इज माइनस कॉस x, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे प्लस c। बहुत आराम से हो जाता है, इजीली टैकल किया जा सकता है। तो देख लीजिएगा भाई, तो ये फॉर्मूले आप अपना देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, या पॉज करके लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। 11th की बुक में मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, बट सामने लिखे हुए, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा? बुक भी तो खोलनी ही पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। ठीक है भाई, रब कर दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है, 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड्स में भी आया हुआ है, आई होप 2011-12 के अराउंड एक बार बोर्ड्स में आया हुआ है। देखते हैं जरा, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। 3 मार्क के लिए शानदार क्वेश्चन है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात तो देखिए ध्यान से जरा, ये प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप, प्रोडक्ट को तो अवॉइड करना पड़ता है ना। कैसे अवॉइड करते हैं प्रोडक्ट को? या तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या कोई फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो ये हुआ ही पड़ा है, तो मल्टीप्लाई से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला सोच लेते हैं। तो फॉर्मूला कैसे सोचोगे आप? नोटिस करो, ये 3 साइन लिखे हैं और तीनों के एंगल अलग अलग हैं। 3 साइन लिखे, तीनों के एंगल अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, सॉरी ये वाला, 2 साइन ए साइन बी, मतलब 2 साइन मल्टीप्लाई में हो और एंगल दोनों के अलग अलग हो, तो 2 साइन ए साइन बी लगा सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कितने साइन के लिए है? 2 साइन के लिए। और यहाँ पे कितने साइन अवेलेबल है? यहाँ पे 3 साइन अवेलेबल है। तो आप किन्हीं 2 पे फॉर्मूला लगा लो, किन्हीं भी 2 पे, जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। तो मैं पहले वाले 2 पे फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ और बाकी तीसरे वाले को हम साइड रख लेंगे। तो इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कौन सा? 2 साइन ए साइन बी। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये हुआ 2 से डिवाइड और ये हुआ 2 से मल्टीप्लाई, और साइन 3x मैंने ऐसा पीछे लिख लिया बाहर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, साइन 2x को आगे लिख लिया, साइन x को पीछे लिख लिया। ऐसा क्यों किया? आप कोशिश करा करो कि जो बड़ा एंगल है उसे आप आगे लिख लिया करो, उससे जब आप ये a माइनस भी करोगे ना, यहाँ प्लस माइनस के चक्कर से बच जाओगे। ये मतलब करना है तो करिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। बट कोशिश करा करो कि जो बड़ा एंगल है उसे आप पहले लिख लो, छोटे वाले एंगल को बाद में लिख लो। ठीक है, अब देखिए जरा, 2 साइन ए साइन बी, ये रहा फॉर्मूला। व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। बाहर लिखा है साइन एक्स, उसको लिखा रहने दीजिए। ये बना कॉस एक्स, ये बना कॉस 3x। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है
साइन 3x, ये तो प्रोडक्ट है, तो साइन 3x को ब्रैकेट में भेजो। जब आपने साइन 3x को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो साइन 3x यहां भी आएगा और साइन 3x यहां भी आएगा। तो देखिए साइन 3x cos x माइनस साइन 3x cos 3x। अब देखिए एक ही फ्रेम में कितनी शानदार चीज नजर आ रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। यहां देखिए साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। लास्ट सेशन में सिखाया था। एक ही फ्रेम में दोनों चीजें नजर आ गई सामने हमने, है ना, कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के डिफरेंट, तो ये वाला फॉर्मूला। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। बट कमी किसकी है यहाँ पे? कमी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना चाहिए आपको। तो बाहर हो गया 1/4, 2 अंदर गया, तो अंदर कितना हो गया भाई? 2 साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x cos 3x dx। हाँ जी, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी लगा दो, फॉर्मूला पता है हमें। 2 साइन ए कॉस बी का ये लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये साइन 2 थीटा हो गया, मतलब ये कितना बन गया? साइन 6x dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये फॉर्मूले में रब कर रहा हूं, होपफुली आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन यहां देखिए, तो आई क्या बना? बाहर है 1/4, ये पहला वाला साइन सॉल्व करोगे, साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, साइन 4x का माइनस कॉस 4x/4, दिस इज माइनस कॉस 2x/2, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस 6x/6 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहीं छोड़ दें आंसर को, अगर नहीं चाह रहे तो 1/4 को आप अंदर भी भेज सकते हो, भेज दीजिए 1/4 को अंदर। तो मैं थोड़ा मैनेज करके लिख ले रहा हूँ, जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसे पहले लिख ले रहे हैं, नेगेटिव वाले बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा क्या बनेगा, cos 6x, बाहर से 4 आ रहा है तो नीचे 24, माइनस cos 4x, नीचे हो गया 16, माइनस cos 2x और नीचे हो गया आपका 8, प्लस में c। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सवाल है, प्योर लॉजिकल है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर है, फॉर्मूला वार्मूला आता है, तो वो तो कहीं रुकने ही नहीं वाला, सब ऑटोमेटिकली आराम से हो जाएगा। हाँ देखिए, ये बात मैं मानता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो मुश्किल लगने का कारण इंटीग्रेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। वो जो उन्हें मुश्किल लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप नोटिस करो ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ ही कहाँ है? ये लास्ट स्टेप में आगे आपने इंटीग्रेशन किया है। साइन कॉस, ये इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन तो आसान होता है ना। वो जो सारी आफत है, जो सारी परेशानी है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है ना। तो जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है वो लोग तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिनकी थोड़ी सी वीक है उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली बात बन जाएगी। आप फॉर्मूलों पे कमांड कर लीजिए, आपके फॉर्मूले ठीक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से 1-2 प्रॉब्लम्स और हैं बुक में, वो आप लगा लेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ऐसा लिखा है कोई प्रॉब्लम, ये तो 2 कॉस आपस में मल्टीप्लाई में, एंगल दोनों के सेम नहीं है, अलग अलग है, तो 2 कॉस है कॉस भी लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा। लेकिन सोचिए, यही एक सवाल और लिख दे रहा हूँ मैं, एक सवाल और। दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के अलग अलग है, तो 2 कॉस है कॉस भी लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा। एंड फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। अब सोचो, ये सवाल ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो दिखाएंगे आपको। दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई में और एंगल दोनों के अलग अलग हैं, तो आपको लग रहा है 2 कॉस है कॉस भी लगाना चाहिए,
तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जैसे ही आपने 2 कॉस ए कॉस बी लगाया नीचे, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, मतलब नीचे हो गया कॉस 5x प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब नीचे कितना हो गया कॉस 3x। तो आपको ये मिलेगा, बट ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो यूजलेस हो गया ना भाई। सोचो ना, ये चीज़ ऊपर लिखी होती तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता, cos 5x का sin 5x कर देते एंड उसका भी कर देते इंटीग्रेशन, लेकिन ये डिवाइड में है, ये तो डिवीजन है, इस डिवीजन को तो आप अवॉइड ही नहीं कर पा रहे ना भाई। डिवीजन को हम कैसे अवॉइड करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला या फिर रेशनलाइज। फॉर्मूला आपने लगा लिया, फॉर्मूला लगा के तो ये बन रहा है, मतलब इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा हमें, मतलब वो फॉर्मूला बना के नीचे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, आइए कुछ नए तरीके के सवाल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। देखे हुए सवाल होंगे, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उन लोगों ने तो देखे ही होंगे। देखिए भाई, ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम्स 1/cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ये 4 प्रॉब्लम है। ये 4 नहीं, टोटल 8 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 8 प्रॉब्लम्स कैसी मैं दिखाता हूँ। सेम प्रॉब्लम माइनस से भी बन जाएगी, सेम प्रॉब्लम माइनस से भी बन जाएगी, माइनस से भी बन जाएगी और माइनस से भी, मतलब दोनों जगह प्लस या फिर दोनों जगह माइनस, इस तरह के प्रॉब्लम। तो ये टोटल 8 प्रॉब्लम लिखे, 1-2 करा दे रहे, बाकी आप लगा लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, ध्यान से सुनना। तो इन प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इन्हें कहीं पे, सो दैट कि आप लगा पाए। मैं इनको रब कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना भाई। देखिए भाई, पहला सवाल, ये पहला सवाल है, ठीक है। दूसरा यहां लिख देता हूं, दोनों साथ साथ करेंगे सो दैट कि समझ साथ साथ ही बिल्ड हो जाए हमारी। ठीक है भाई, अब आप ये क्वेश्चन आपने देखा होगा आपकी बुक में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए भाई, अब इस प्रॉब्लम के साथ समस्या क्या है भाई। पहली बात तो डिवीजन है, इस डिवीजन को मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि डिवाइड वाली फॉर्म में मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। अब डिवीजन को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे करना होता है या तो कोई फॉर्मूला, फैक्टर, रेशनलाइज, डिवाइड वगैरह सब करके देखना होता है, और वो सब पैतरे लगा के मुझे डिवीजन अवॉइड करनी है और एक ऐसी फॉर्म ऑब्टेन करनी होती है जिस फॉर्म का मैं इंटीग्रेशन कर सकूँ। तो आइए भाई, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। नीचे 2 कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के डिफरेंट है, तो 2 कॉस से कॉस भी सोचेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी चीज आएगी वो नीचे आएगी, हमने यहाँ पे करके भी दिखाया था आपको, मतलब कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो क्या करें, तो देखो इस सवाल का पैटर्न आप ध्यान रख लें, इस सवाल को क्रैम कर लें थोड़ा सा, एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ वो आप याद रख लें, और इसका पहला स्टेप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन के कि जिन्हें ना बिना गाइडेंस के किया नहीं जा सकता, जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा खुद से दिमाग नहीं लगा सकते आप। ठीक है ना, कई बच्चे कहते हैं ना सर हमें कैसे पता लगेगा ऐसे करना है। तो भाई इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें बिना गाइडेंस के नहीं किया जा सकता, जब तक आपको गाइड ना करे खुद से नहीं कर पाओगे। तो उन्हीं में से एक सवाल है ये। तो आइए ज़रा सिखाते हैं आपको, सीधा सीखना शुरू कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, 1/cos cos, 1/sin sin, 1/sin cos, 1/cos sin, इस तरह का होगा। अभी मैंने पूरा लिस्ट बनाया था, शक्ल देख लो सवालों की। ठीक है, 1/cos cos, 1/sin sin, 1/sin cos, 1/cos sin, ऐसा होगा। अच्छा, इनके एंगल कैसे होंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी या फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी,
समझ में आ रहा है? एंगल की शक्लें देख लो ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी या फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब कोई कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, एक एंगल पॉजिटिव एक एंगल नेगेटिव? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। आज तक कभी किसी बैच में नहीं कराया, अभी मैंने जितने बैचेस में इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है ऑफलाइन में, ये वाला क्वेश्चन कभी किसी बैच में नहीं कराया, अब कराएंगे, आज करेंगे इसको। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है ना भाई? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस कॉस, 1 अपॉन साइन साइन, 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन कॉस साइन, इस तरह का प्रॉब्लम होगा। एंगल्स कैसे होंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब एंगल्स सेम सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेम सेम है x प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप के, और एंगल डिफरेंट डिफरेंट साइन, मतलब एंगल ऐसा भी हो सकता है, एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, टेक्निक सीखिए। पहले मैं सेम सेम की बात कर रहा हूँ, सेम सेम समझ रहे हो, मतलब जिनके साइन एक जैसे होंगे, x माइनस ए के बाजू में x माइनस ए ही होगा, x प्लस ए के बाजू में x प्लस ए ही होगा। पहले हम इनकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट साइन में कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है? वो डिफरेंट साइन वाला सवाल तो ढूंढे भी नहीं मिलेगा, जल्दी से बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको, तब मिलेगा। किताबों में भी इस तरह के ही सवाल डिज़ाइन किए गए हैं, आपकी बुक में, आप एनसीईआरटी वगैरह में ढूंढोगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, माइनस के साथ माइनस होगा, प्लस के साथ प्लस होगा, डिफरेंट साइन वाला तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको, बट हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी सवाल मिले आपको ऐसा, मैंने बता दिया कैसा, तो क्या करना है, पहला स्टेप, बस यही स्टेप याद रखना, काम हो जाएगा। क्या स्टेप है, जब भी ये दोनों चीजें सेम होंगी, सेम का मतलब कॉस कॉस हो, मैं यहां साथ साथ कर रहा हूं सो दैट आपको दिक्कत ना हो, या साइन साइन हो, जब भी ये दोनों चीजें सेम होंगी, क्या होगी, सेम, सेम मीन्स या तो दोनों में कॉस कॉस हो या फिर दोनों में साइन साइन हो, तो क्या करेंगे, तो हमेशा इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे, ये बात याद रखनी है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, साइन ए माइनस बी से। बहुत स्लो जा रहा है लेक्चर, क्यों, क्योंकि ये स्लो जाने वाली चीज है, तो बहुत आराम आराम से समझेंगे, ठीक है? तो जब भी ये दोनों चीजें सेम है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस बी से डिवाइड। सेम का मतलब ये दोनों कॉस कॉस है तब भी साइन से, जैसे यहां देखो ये दोनों सेम है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड, जब भी ये दोनों सेम होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है? आइए, तो मैं ये रब कर दे रहा हूं, अगर दोनों सेम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो आप भी डिफरेंट ले लो, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस ए माइनस बी से। समझ में आ गई बात? दोनों सेम होंगे तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों डिफरेंट होंगे तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। एंगल ए माइनस बी ही लेना है, एंगल ए माइनस बी ही लेना है, कभी प्लस नहीं करना, चाहे नीचे कुछ भी लिखा हो, एंगल आप क्या लेंगे, ए माइनस बी। अंडरस्टैंड? चलिए ग्रेट। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने साइन को कैसे बाहर ले लिया, कई बच्चे कहेंगे सर साइन को कैसे बाहर ले लिया, तो ध्यान से सुनना, साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट है, कैसे पता लगा एक कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट है x की, ये लिखा है a माइनस बी कांस्टेंट है, तो अगर a माइनस बी कांस्टेंट है तो a माइनस बी का साइन भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये पूरी चीज कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, इसीलिए वो बाहर लिखा है साइन a माइनस बी, क्योंकि साइन a माइनस बी कांस्टेंट है। ऐसी हरकत मत कर देना पेपर में कभी कि साइन x को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, वेरिएबल बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? आगे आइए, अब क्या करें, अब देखिए ऊपर वाले साइन का एंगल तो a माइनस बी है, लेकिन नीचे x माइनस है और x माइनस बी है, मतलब नीचे तो पिक्चर में x भी है लेकिन ऊपर x नहीं है, तो पिक्चर में x को इंट्रोड्यूस कर लो। कैसे, ध्यान से देखना, इसी में एंगल में एक बार x जोड़ दिया, एक बार x घटा दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेम काम मैं यहां कर दे रहा हूं, क्योंकि भाई नीचे पिक्चर में x है बट ऊपर तो मेरे पास x है ही नहीं,
तो मैं वही काम कर दे रहा हूं इधर भी। दोनों क्वेश्चन साथ साथ चला रहा हूं, घबराना मत। x जोड़ दिया, x घटा दिया। ठीक है जी। अब क्या करें? अब सुनिए, अब नीचे के जो एंगल है वो क्या है? एक तो x माइनस ए दिख रहा है और एक x माइनस बी दिख रहा है। तो जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करो। मतलब ऊपर क्या ढूंढने की कोशिश करो? x माइनस ए और x माइनस बी आपको मिल जाए। आओ तलाशो। इजीली क्या मिल रहा है देखिए, x माइनस बी, दिस इज x माइनस बी, इसे इकट्ठा करो। तो मैंने लिखा साइन x माइनस बी, इन्हें इकट्ठा करके लिख लिया। लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या रह गया? x माइनस से। वेरीफाई कर लो। किसी को समझ नहीं आया 10 सेकंड पीछे चले जाओ, समझ में आ जाएगा। 10-15 सेकंड पीछे खींच लो, समझ में आ जाएगा। देखिए ये x माइनस बी मिल रहा था, एज इट इज लिख लिया और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया। बात समझ में आ गई? सेम यहाँ हो। आपको किसकी तलाश करनी है? x प्लस ए की और x प्लस बी की। ढूंढो ऊपर। तो देखो इजीली क्या मिल रहा है? इजीली मुझे x प्लस ए मिल रहा है, चेक करिए। ये लिख लिया मैंने x प्लस बी। अब बचा क्या? माइनस एक्स माइनस बी बचा। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? x प्लस बी। नीचे जो लिखा है उसे लिखा ही रहने दो। अंडरस्टैंड? आइए, अब ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज साइन ए माइनस बी, यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस बी, यहां पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। आइए लगाते हैं। पहले साइन ए माइनस बी से बात करते हैं। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए के प्लेस पे ये आएगा कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और नीचे क्या लिखा हुआ है? ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप कोई दिक्कत? सिमिलरली यहां पे कॉस ए माइनस बी लगा देते हैं। आइए लगा देते हैं। हाँ जी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी? ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चेक करिए भाई, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा? अब अलग अलग कर दो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, हो गया काम। अलग अलग कर दो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, हो गया काम। पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, उसको बाद में करेंगे। आइए, समझ में आ ही चुका है वैसे वो भी। हाँ जी, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ आ जाओ। बाहर लिखा है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। जब आपने अलग अलग करा, जब ये इसके नीचे गया, देखिए कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, साइन बाय कॉस 10 बना लेगा। सो दिस इज tan x माइनस बी, बीच में माइनस है। जब ये इसके नीचे गया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, ऊपर साइन, नीचे cos tan बना लेगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर देगा भाई। tan x लिखा हुआ है और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। इट मीन्स log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी। ये इसका आंसर है। अब चाहना नहीं, करना है ये सब। दिस इज log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा। सो ये हो गया log m के प्लेस पे है sec x माइनस बी, नीचे है sec x माइनस ए प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। और इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। बिल्कुल ईजी सवाल है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे सर बुक के पीछे तो ये आंसर नहीं आ रहा। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। बुक के पीछे क्या दिया हुआ? कॉस के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है। एग्जामिनर को सेक वैक में आंसर अच्छे नहीं लगते, कॉस में अच्छे लगते हैं। चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कोई समस्या नहीं है। जब तक कि शो दैट करके ना पूछे ना कि इसका आंसर ऐसा ला के दो, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ छोड़ दीजिए। बट स्टिल किसी का नहीं मन मान रहा कि नहीं मैं तो बुक वाला ही आंसर लेना चाहता हूँ, ठीक है भाई आ जाओ। क्योंकि जब हम पेपर कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास थोड़ी होता है। तो देखो ऊपर वाले सेक को 1 बाय कॉस लिख लो, और ये सेक नीचे लिखा है, ऊपर जाके कॉस हो जाएगा।
तो ये हो गया ना आपका cos x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ छोड़ दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो वही ये वाला सवाल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं उसे कंप्लीट करूंगा एंड देन एक प्रॉब्लम और करके दिखाएंगे आपको। हटा रहा हूँ मैं इसको। आइए उस सवाल पर क्या टेक्निक बताई थी। जब ये दोनों डिफरेंट हो गए, डिफरेंट मतलब जब दोनों, एक साइन होगा एक कॉस होगा, तो आप कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी से डिवाइड। अब ऊपर एंगल ए माइनस बी है, बट नीचे तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी नजर आ रहा है, तो मैंने पिक्चर में एक्स को इंट्रोड्यूस किया। एक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया? एक बार एक्स जोड़ दिया, एक बार एक्स घटा दिया। अब मुझे बनाना था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा कुछ, तो भाई मैंने ढूंढना शुरू किया। पहले एक्स प्लस ए ढूंढा, ये रहा, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो एक्स प्लस बी हो गया। अब ये बन गया कॉस ए माइनस बी। व्हाट इज कॉस ए माइनस बी? दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसके बाद इसको स्प्लिट कर दो। जब आपने स्प्लिट किया तो यहां देखिए, तो ये बना बाहर तो 1 बाय कॉस ए माइनस बी है, रहने दो। जब ये इसके नीचे गया, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी गया, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट बनेगा। सो दिस इज कॉट एक्स प्लस ए, बीच में प्लस है। जब ये इसके नीचे गया, साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए गया, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो टैन बनेगा। सो दिस इज टैन एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये पहला हो गया लॉग साइन एक्स क्योंकि कॉट है ये। अगला हो गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब ये तो लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो लॉग एम एन लिख दो इसको। दिस इज लॉग एम एन। सो लॉग एम, व्हाट इज एम? एम इज साइन एक्स प्लस ए। व्हाट इज एन? एन इज सेक एक्स प्लस बी। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ यार, साइन के साथ प्रोडक्ट में सेक किसी को अच्छा लग ही नहीं रहा, देखने में अच्छा नहीं लगता, मन को भी अच्छा नहीं लगता, तो इस कॉस सेक को नीचे उतार दो, कॉस बन जाएगा। अब कई बच्चे महान होते हैं, इसे टैन लिख देंगे। टैन मत लिख देना, इनके एंगल अलग अलग है, टैन नहीं बनेगा। टैन तभी बनता जब इनके एंगल सेम होते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के अंदर फटाफट से, मैं रब कर रहा हूँ भाई, देख लीजिएगा इसको। अब तो रट जाएगा आप लोगों को ये। सुनिएगा भाई, एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ मैं, सो दैट कि काम हो जाए। ठीक है, पैटर्न आपको पता है, 1 अपॉन कॉस कॉस, 1 अपॉन साइन साइन, 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन साइन साइन। एंगल कैसे नजर आएंगे? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप के, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी टाइप के। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है? जब जब ये दोनों सेम है, सेम का मतलब या तो दोनों साइन है या फिर दोनों कॉस है, सेम के टाइम पे हम साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड करते हैं। और एंगल क्या लेना है हमेशा इसका? a माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस बी से डिवाइड। अब जैसा नीचे वैसा ऊपर दिखाओ। नीचे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी है, ऊपर भी होना चाहिए ऐसा। तो x को इंट्रोड्यूस करो पिक्चर में। कैसे लाओगे x को पिक्चर में? x पिक्चर में आएगा ऐसे, एक बार x जोड़ने का, एक बार घटाने का, काम खत्म। परफेक्ट। हाँ तो भाई क्या बनाना है? x प्लस ए एक्स प्लस बी बनाना है। इजीली क्या मिल रहा है? इजीली x प्लस ए मिल रहा है, तो x प्लस ए लिख लो फटाफट से। और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर साइन ए माइनस बी लगेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, अलग अलग करना, इंटीग्रेशन करना, काम खत्म। देखिए कितना आसान है, आराम से हो जाएगा। एक दो प्रॉब्लम्स बना लेते हैं तो फेमिलियर हो जाता है। और जब आप इस क्वेश्चन को कहीं नोट करो तो जैसे एक साथ लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चंस, पेज फोल्ड कर लो, वहाँ पे अपनी की याद बना लो। याद इन द सेंस कोई बॉक्स बना लो, कोई बादल बना लो, उसमें लिख लो कि भाई जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है, कि सो दैट जब आप रिवीजन करें, इस तरह के सवालों की रिवीजन करें तो आप लोगों को याद रहे।
कि अच्छा इस सवाल में ये स्टेप करना है, क्योंकि वही इसका मेन स्टेप है। अगर कोई बच्चा यही नहीं सोच पा रहा तो फिर वो कर नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को कॉपी में कहीं लिख लिया करो और एक जगह लिख लिया करो, सो दैट जब आप रिवीजन करने बैठो तो कभी प्रॉब्लम ही ना खड़ी हो। चलिए ठीक है, ये सवाल भी सबसे हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल ना किसी बैच में नहीं कराया मैंने अभी तक, तो सबके लिए फर्स्ट टाइम है। तो आइए देखिए, यहाँ पर ये जो था ये x प्लस ए है, x प्लस बी है। पिछले क्वेश्चन में x माइनस ए था, x माइनस बी था, दोनों के साइन सेम थे, मतलब प्लस के साथ प्लस था, माइनस के साथ माइनस था। तब क्या होगा जब साइन दोनों डिफरेंट हो जाएंगे? कोई बात नहीं, आइए वो भी दिखा देते हैं। घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ का हल हो जाएगा, बस डरना नहीं है। भाई सवाल का पैटर्न तो समझ में आ गया ना? सवाल तो वही है जो मैं अभी बता रहा हूँ बहुत देर से। नीचे कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस साइन और एंगल कैसे होंगे बता दिए थे, देखो वैसा ही है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड बताई गई है? जब दोनों सेम होते हैं तो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? साइन से। साइन ए माइनस, वो अभी रुक जाओ, ये मैं लिखवाऊंगा। जब ये दोनों सेम होंगे तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड बताई गई है आप लोगों को? साइन से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो किससे मल्टीप्लाई बताई गई है? कॉस से। आइए दिखा दे रहे हैं, दोनों को डिफरेंट लिख लेता हूं मैं एक बार, ताकि एक ही फ्रेम में पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ठीक है ना? जब दोनों सेम होंगे तो साइन से मल्टीप्लाई, जब दोनों अलग अलग होंगे तो कॉस से मल्टीप्लाई। बस एक छोटा सा कैच है, एक छोटा सा ट्वीक है, वो याद रखना। पिछला क्वेश्चन जो था हमारा वो ऐसा था भाई, या तो क्वेश्चन ऐसा हो रहा था या फिर क्वेश्चन ऐसा हो रहा था। मतलब प्लस के बाजू में प्लस बैठा था, माइनस के बाजू में माइनस बैठा था, बट यहाँ डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ऐसे केस में हम एंगल रखते थे a माइनस बी, अब एंगल रख लेना है आपको a प्लस बी। बस इतना सा कैच है, ये याद रखना है। मतलब अगर प्लस के बाजू में प्लस बैठा है तो a माइनस बी ही लेना है, माइनस के बाजू में माइनस बैठा है तो a माइनस बी ही लेना है। लेकिन अगर प्लस माइनस के साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एंगल a माइनस बी नहीं लेंगे। उस समय पे एंगल क्या ले लेना है आपने? उस समय पे एंगल कंसिडर करना है आपने a प्लस बी, एंड बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। आओ चेक करा देते हैं। अब जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाना है। ये b तो नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है, तो वही करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के जैसा। इसमें एक बार x जोड़ दो और एक बार x घटा दो। अब जैसा नीचे है वैसा ऊपर ढूंढो। नीचे से क्या ढूंढना है? x प्लस ए ऊपर चाहिए, तो तुमको मिल तो रहा है x प्लस ए। तो इसको लिख लो आप साइन x प्लस ए, और इन दोनों में से आप माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया? x माइनस बी। वेरीफाई कर लो जल्दी से। अब आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, काम खत्म। आओ यहाँ पे भी दिखा देते हैं। पिक्चर में x लाना पड़ेगा, तो पिक्चर में x लेकर आओ पहले आप लोग। एक बार x जोड़ दो, एक बार x घटा दो, और पीछे लिखा है a प्लस बी, उसे लिखा रहने दो। हाँ भाई, क्या ढूंढना है ऊपर? x माइनस ए ढूंढना है और x प्लस बी ढूंढना है। तो जो इजीली मिल रहा है वो ढूंढो पहले। देखो मुझे x प्लस बी मिल चुका है, तो पहले आप x प्लस बी लिख लो। और इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो अंदर रह जाएगा x माइनस ए। अब आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की कहानी बिल्कुल बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे सिस्टम में बैठ जाएंगी चीज़ें। क्या बताया?
दो बातें इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताई, मैं सारी लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो पहला पॉइंट, ये पॉइंट तो सबसे मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जब भी डिनोमिनेटर में सेम होगा, सेम मींस साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, तो इस केस में डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा साइन से, और जब नीचे डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब साइन कॉस हो या कॉस साइन हो, तो उस समय पे डिवाइड या और मल्टीप्लाई होगा कॉस से। ठीक है, सेम पे साइन, डिफरेंट पे कॉस। अब एंगल क्या रखना है, एंगल या तो a माइनस भी आएगा एंगल, या फिर a प्लस भी आएगा। अब एंगल a माइनस भी कब आएगा, जब साइन सेम होंगे, मतलब प्लस के बाजू में प्लस बैठा होगा, माइनस के बाजू में माइनस बैठा होगा, तो फिर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर डिफरेंट साइन है, मतलब प्लस के बाजू में माइनस है या माइनस के बाजू में प्लस है, तो फिर a प्लस बी लेते हैं। ये अपनी याद बना लो, कॉपी में लिख लो, एंड आप लोगों से इजीली बन जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं हटा दे रहा हूं इसको, दो प्रॉब्लम है छोटे से, वो डिस्कस करने हैं और सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। देखिए भाई इस फॉर्मूले से हर बच्चा वाकिफ होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सबको पता है। सेकेंड थिंग, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं काफ़ी सेशन से एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे शायद, पता नहीं करा ही नहीं करा है, मैं कर ही देता हूँ आज उसे। मिसलेनियस का 10th क्या प्रॉब्लम है ये, साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपकी बुक का मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन है। तो भाई ट्राई करना है, डिवीजन है, डिवीजन अवॉइड करनी है, तो डिवाइड फैक्टर कॉमन फार्मूला रेशनलाइज सब चीज़ सोचनी पड़ती है मुझे। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम केसेस में फार्मूला ही लग जाता है। तो आप नोटिस करो, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है भाई, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब कई बच्चे बताओ क्या हरकत करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, ये 1 नहीं होता। कई बच्चे ऐसी हरकत करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता, सोचिए आप, अपने आप सोचिए। फिर भी ना सोच पाए तो मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा कैसे सोचते हैं। हाँ तो भाई अब क्या करें, अब यहाँ देखो, यहाँ दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो लगाओ। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, नीचे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आइए, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये चीज़ तो 1 हो गई। ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये चीज़ भी 1 हो गई। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 हो गया। इसे पहचानो, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार भाई। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का। तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। देखो 3 काम कर रहा हूँ एक एक स्टेप में। ये 1 हो गया, इसमें से माइनस कॉमन निकला, ये 1 हो गया भाई। ये चीज तो नीचे लिखी है इसके, ये कैंसिल हो गया, ये cos 2x बन गया। आ जाओ इधर, cos 2x का इंटीग्रेशन
साइन 2x/2 प्लस में c, माइनस बाहर चल रहा था, तो इस तरीके से हो जाता है। ये मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन है, आराम से कर लेना, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, या प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये CBSE बोर्ड 2014 4 मार्क्स NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीन हिंट दे रहा हूँ, कर लेना। डिवाइड है, डिवाइड करके देख लो, अलग अलग करके देख लो, होता हो तो ठीक है, वरना a³ + b³ लगा के देख लेना, शायद हो जाए, या फिर a² + b² ला के देख लेना, शायद हो जाए। बता दिया इनमें से किसी से हो जाएगा, कर लीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हमारा बेसिक इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैक्सिमम लेवल तक इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब आप बुक उठा के देखोगे तो 7.1 हमारी खत्म हो चुकी है, काफ़ी क्वेश्चन हम 7.2 के लगा चुके हैं, और लगभग मेरा जहाँ तक मानना है 50-60% से ज़्यादा हमारी 7.3 खत्म हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन हमने मिसलेनियस के भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन, वही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और उस पर हमें ध्यान लगाना है। जब हम सब्सटीट्यूशन खत्म करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि बुक में हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है। और बस सब्सटीट्यूशन तक ही थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें डीपली सीखनी है, इन सब कॉन्सेप्ट्स पर हमें बहुत ध्यान लगाना है। उसके बाद ये चैप्टर एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि कितना तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को आपके दिमाग में डालना, आपके जहन में बसाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इतना समय लेकर कराया जा रहा है। तो ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी इशू, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, तो देखेंगे कोई समस्या होगी तो डेफिनेटली समाधान भी करेंगे उसका। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।